गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? बच्चों आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स। बच्चों देखो, अगर आपके पास प्रॉफिट्स कम है और जो आपने पार्टनर्स को देना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी, वो कम है और प्रॉफिट्स आपके कम है, एप्रोप्रिएशंस ज्यादा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप कम प्रॉफिट्स में से उनको इंटरेस्टेड कैपिटल भी दे दो, सैलरी वगैरह भी दे दो। तो उस केस में हमने क्या करना है, ठीक है। देखो, टीएस गरेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 54 है, 54। इसमें देखो मैंने क्या करवाना है। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, नीरज एंड सूर्य आर पार्टनर्स। नीरज, सूर्या आर पार्टनर्स। इनकी कैपिटल कितनी है बच्चों? इनकी कैपिटल है, एक बंदे ने लगाया 4 लाख, दूसरे ने लगाया 2 लाख, ठीक है जी। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी, नीरज इज इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। नीरज ने लेना है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सूर्या इज इंटाइटल टू गेट अ सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो पहले, जो नीरज ने लेना है एट द रेट ऑफ 12%, ये बनता है 48,000, ठीक है। अब सूर्य ने लेनी है सैलरी। सैलरी देखो कितनी बनती है इसकी, 6,000 पर मंथ, तो 72,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज ₹50,000। प्रॉफिट्स है हमारे पास ₹50,000 के, 50,000 के प्रॉफिट है, ठीक है। 50,000 के प्रॉफिट में से हमने पार्टनर्स को देना क्या क्या है? एक हमने देना है 48,000 का इंटरेस्टेड कैपिटल, दूसरी हमने देनी है सैलरी, ठीक है जी। 48,000 प्लस 72,000 अगर हम करते हैं तो ये 50,000 से ज्यादा बन रहा है, ठीक है। 50,000 से ज्यादा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो जो इनको मिलना है ना, इसको मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसको देनी है सैलरी, हम इन दोनों की रेशो निकाल लेंगे अपोर्शनमेंट की, और जो प्रॉफिट्स है 50,000 के, उनको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हम पार्टनर को बोलेंगे कि तेरे को सैलरी मिल रही थी 48,000, इंटरेस्ट मिला था 48,000 और तेरे को सैलरी मिल रही थी 72,000। इस 50,000 को हम इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्लियर है। अब मैं निकालने लगी हूँ रेशो ऑफ अपोर्शनमेंट। देखो, रेशो ऑफ अपोर्शनमेंट, ये कौन सी रेशो है? 48,000 इज टू 72,000, ये 30 कट गई, 24 इंटू 2, ठीक है। अब देखो 72, तो 24 इंटू 3, 72, मतलब हमारी रेशो कौन सी आ गई? 2:3। हमने जो प्रॉफिट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 में, मीन्स इन द रेशो ऑफ अपोर्शनमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट में आपको P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखाती हूँ। हाँ जी बच्चों, मेरे पास अब बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000 गिवन है स्टेटमेंट में, और मैंने रेशो ऑफ अपोर्शनमेंट क्या निकाल ली थी? 2:3, ठीक है। अब देखो, 2 प्रॉफिट्स transferred to partners
कैपिटल अकाउंट, नीरज एंड सूर्या। अपोर्शनमेंट की रेशो कौन सी थी? 2:3। तो 50,000 इंटू 2/5 ये बनता है 20,000। 50,000 इंटू 3/5 ये बनता है 30,000। ठीक है। देखो बच्चों, मैंने ये बताया, फिर से ओवरव्यू सुनो इस क्वेश्चन का। 50,000 के प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा बनता था 48,000, सैलरी बनती थी 72,000। 50,000 में से 48 प्लस 72 मतलब जो हमारी अपोर्शनमेंट्स थी वो ज्यादा थी, तो इतनी अपोर्शनमेंट्स 50,000 में से पे नहीं करी जा सकती ना। अगर मैं बोलूं कि बेटा कि आपके पास 10 रुपीज है, आप किसी को इसमें से 20 रुपीज पे कर दो, तो नॉट पॉसिबल। 10 में से 20 कैसे दे सकते हो आप? तो हमने क्या करा, जो जो पार्टनर को देना था उसकी रेशो निकाल ली। ठीक है, एक को मिलना था 48,000, एक को मिलना था 72,000, उसकी रेशो कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट 50,000, और इस नेट प्रॉफिट को रेशो ऑफ अपोर्शनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। व्हेन अपोर्शनमेंट्स आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, देन नेट प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड में, जितना आपका जो प्रॉफिट्स होएगा इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अपोर्शनमेंट, नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, फिर नेक्स्ट सम करवाती हूँ। हाँ जी बच्चों, ये सम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। देयर कैपिटल वॉज रुपीज 5,20,000 और जोरावर की 3,20,000, पारुल की है 2 लाख। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, कबीर एंड जोरावर विल गेट अ सैलरी of rupees 24,000 per annum. Parul will get commission 2% of net sales. Interest on capital is to be allowed at the rate of 5% per annum. Interest on drawing is to be charged at the rate of 5% per annum. 10% of the divisible profit is to be transferred to reserve. इस लाइन को माइंड में रखना, 10% of the divisible profit is to be transferred to reserve. Net sales for the year ended were rupees 50 lakh. Drawings by each of the partners during the year was rupees 60,000 per partner. ठीक है, and net profit है बच्चों 1,55,500। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसमें कैलकुलेट करती हूँ, सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि हमने पार्टनर्स को देना क्या क्या है। ठीक है, पहले मैं लिखती हूँ क्या क्या पार्टनर्स को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 55, कबीर, जोरावर एंड पारुल। कबीर, जोरावर एंड पारुल। पारुल कैपिटल देखो, कैपिटल है 520, 320, 2 लाख। 520, 320 एंड रुपीज 2 लाख, राइट। इसके बाद लगा कि सैलरी, कबीर एंड जोरावर विल गेट सैलरी। सैलरी कबीर को मिलेगी 24,000, जोरावर को मिलेगी 24,000। ठीक है, उसके बाद देखो, पारुल विल गेट कमीशन 2% ऑफ नेट सेल्स, और नेट सेल्स हमारे पास है 50 लाख की। कमीशन 2% ऑन नेट सेल्स, 50 लाख का 2% ये बनता है 1 लाख। ठीक है जी। अब देखो,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। देखो कितना बनता है, 26,000, 16,000 एंड 10,000। ठीक है जी। उसके बाद देखो 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो पार्टनर की इनकम है, ये तो हमने देना नहीं है, फर्म की इनकम है, फर्म की इनकम है, और P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्रेडिट होता है। ठीक है जी। उसके बाद देखो हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, जो हमारी ड्रॉइंग्स है वो 60,000 है पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स। अगर उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में कैलकुलेट करती हूँ तो 60,000 का 5% बनता है 3,000। डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बनता है, मीन्स मेरा देखो ड्रॉइंग्स सिक्सटी 60 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, ये बनेगा 1,500 ईच। ठीक है। अब देखो बच्चों जो मेरा एनपी है 155,500 ये है। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर भी लेती हूँ ना तो ये मेरा बनता है 1,60,000 टोटल जो फर्म की इनकम है। अब देखो जो एक्सपेंस है जो P&L एप्रोप्रिएशन के खर्चे हैं वो कौन कौन से हैं, सैलरी दोनों की, कमीशन, ठीक है, ड्रॉइंग ये हो गया, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बनता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो ज्यादा बन रहा है। अगर मैं ऐड करती हूँ 24 1,48,000, 148 और 1 लाख, ये 1,48,000 में मेरा ये हो गया 52,000, तो यही हो जाता है 1,48,000 प्लस 52,000। तो मेरे जो अपोर्शनमेंट्स हैं वो देखने से पता चल रही है कि मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, अपोर्शनमेंट्स आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अपोर्शनमेंट की रेशो निकालूंगी, जो जो भी पार्टनर को देना है उसकी रेशो निकाल लूंगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो जी बच्चों। देखो रेशो ऑफ अपोर्शनमेंट, रेशो ऑफ अपोर्शनमेंट ये मेरा बना 50,000, 40,000, 1,10,000। ठीक है, इतना मैंने अपने पार्टनर्स को मतलब अपोर्शनमेंट करनी है, देना है 2 लाख देना है। 1,60,000 में से 2 लाख हम पे कर ही नहीं सकते हैं। तो मेरी रेशो देखो कौन सी आ गई, रेशो बनी इक्वल जीरोस कट कर दो, 5:4:11, 5:4:11। स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ जी बच्चों, इधर मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट 1,55,500 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, पार्टनर्स के नेम कौन कौन से हैं, ये कबीर, जोरावर एंड पारुल। कबीर, जोरावर, पारुल, ये बनते हैं 1,500। डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, अमाउंट कब विड्रॉ करिए पार्टनर से नॉट गिवन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर 6 months।
155,500 में मैंने 40,500 को ऐड करा, बना 1,60,000। अब इस 160 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कबीर, जोरावर एंड पर्ल। रेशो कौन सी थी? 5:4:11, जो हमारी अपोर्शनमेंट की रेशो थी। ठीक है जी। अब जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा तो ये आ गया 40,000, 32,000, 88,000। 40,000, 32,000, 88,000। ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने ये लाइन पे कहा था फोकस करने को, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स थे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कम कर ऐड करके हमारे पास बनता है 160। अपोर्शनमेंट करके अगर कुछ बचता तो हम उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते। हमारी अपोर्शनमेंट्स आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, मतलब जो हमने पे करना है वो ज्यादा है और जो हमने मीन्स हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कम है। तो बच्चों अब देखो, आपको मैंने ये टॉपिक क्लियर कर दिया। आप अच्छे से तैयारी कर लेना, समझ लेना। कोई डिफिकल्टी होएगी तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता देना। और बच्चों मैं आपके लिए मीन्स वीडियो पूरी लेके आऊंगी, ये पूरा चैप्टर करवाऊंगी। आगे के आगे हम चलते जाएंगे। आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट और आपको मेहनत करवाने की सोचूं। ठीक है, तो बच्चों कल मैं आपको करवाऊंगी पास्ट एडजस्टमेंट्स।